हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ईटीसी पासवर्ड और ईटीसी शैडो फाइल के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो दोनों को अलग बनाती हैं, कोई सिमिलैरिटीज हैं भी कि नहीं है दोनों के अंदर। आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी जो ईटीसी पासवर्ड फाइल होती है वो कुछ ऐसे दिखती है। तो अब बात करते हैं ईटीसी पासवर्ड फाइल के बारे में। अब इसके अंदर क्या होता है, ये वाली जो फाइल होती है आपकी ये यूजर की डिटेल्स रखती है। मतलब अगर आपके पास 4 यूजर्स हैं ABCD, तो ये चारों यूजर्स की डिटेल्स को रखेगा। कौन सा यूजर है, उसकी क्या आईडी है, क्या डिटेल्स हैं, कौन सी शेल पे वो लॉग इन करता है, ये सारी चीजें ही इस फाइल के अंदर स्टोर रहती है। अब जैसी वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम चीजों को देखते चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी यूजर की डिटेल्स को निकालेंगे तो उन डिटेल को निकालने के बाद क्या होगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अमन की। तो सबसे पहले वाली जो फील्ड होती है वो हमारी यूजर की फील्ड होती है। उसमें हमारा जो यूजर नेम होता है वो हमेशा आता है। जैसे कि देख सकते हैं इस वाले केस में अमन जो है मेरा यूजर नेम है, तो अमन जो है वो सबसे पहले हमारा आ रहा है फील्ड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं पासवर्ड की। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर X आ रहा है। अब X का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो फील्ड है हमारी, ये यहाँ पर स्टोर नहीं है, कहीं और स्टोर है। वो हम अभी वीडियो में आगे देखेंगे कि वो कहाँ पर स्टोर होती है। बट यहाँ पर ये बता रहा है कि जो पासवर्ड है वो कहीं और पर स्टोर हो रखा है और इसकी जगह पर यहाँ पे इन्होंने X मार्क कर रखा है। तो सेकंड वाली जो फील्ड होती है वो बेसिकली उससे हम पासवर्ड के लिए डिनोट करते हैं। जो तीसरी फील्ड होती है उसका मतलब होता है यूजर आईडी। अब हर यूजर के पास क्या होता है, एक यूनिक आईडी जो होती है वो एसोसिएट होती है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उस प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो प्रोग्राम है किस यूजर ने रिक्वेस्ट किया चलाने के लिए। रूट यूजर करेगा तो उसके पास अलग प्रिविलेजेस होंगे, नॉर्मल यूजर करेगा तो उसके पास अलग प्रिविलेजेस होंगे। तो यूजर आईडी हम इसीलिए असाइन करते हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो समझ पाए कि इसको किस यूजर ने चलाने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं ग्रुप आईडी की। अब कई बार क्या होता है कि आप कोई फाइल है, लेट्स सपोज आपने कोई फाइल क्रिएट की X फाइल। अब इसके बाद आप चाहोगे ये जो फाइल आपकी X है ये कुछ ही यूजर्स यूज कर पाए। 5 यूजर हैं लेट्स सपोज, वो 5 ही यूज कर पाए, उसके अलावा ना यूज कर पाए। तो आप क्या करोगे, जो उनकी डिटेल्स होती हैं वो आप इस ग्रुप यूजर आईडी जो आपने फाइल बनाई हुई है उसके अंदर परमिशंस में जाके उसको मेंशन कर दोगे कि ये आईडी वाले जो यूजर्स हैं यही इस फाइल को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज नहीं कर पाए। नहीं तो क्या होगा कि हर किसी के पास जाके उसको चेंज करने में बहुत टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा वो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर GID की हेल्प लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो डिटेल्स आती है, अब यहाँ पर इसको हम गेकोस बोलते हैं। गेकोस का मतलब क्या होता है, यूजर की पर्सनल डिटेल्स, जिसको हम जनरल इलेक्ट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम, इन शॉर्ट आप यहाँ पर बोल सकते हैं एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होती है। अब जैसे मेरा जो यूजर है अमन, मैंने उसका जो यहाँ पर डिटेल रखा हुआ है अमन शर्मा 1231 पासकोड है, जो ये लास्ट में है ये इसका फोन नंबर है। तो आप ऐसे कितनी भी डिटेल्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज को देख के कुछ याद आया हो, गेकोस जो होता है हम जॉन में यूज करते हैं। जो जॉन होता है हमारा, जॉन द रिपर टूल जो होता है, वो सिंगल मोड में जब पासवर्ड ब्रेक करता है तो वो गेकोस की हेल्प से ही ब्रेक करता है। यहाँ पर फुल नेम आ रहा है, रूम एड्रेस, वर्क फोन, होम फोन, अदर्स, आप चाहे वो डाल सकते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द यूजर आपको क्या स्टोर करना है, क्या स्टोर नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले केस में एग्जांपल में केवल मैंने अमन ही रखा हुआ है। यहाँ पर यूजर नेम भी हमारा अमन है और हमारा गेकोस की फील्ड में भी अमन है, और कोई एक्स्ट्रा डिटेल मुझे नहीं रखनी तो वो भी कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको रखना ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड होती है वो होती है होम डायरेक्टरी की फील्ड। अब हर यूजर के पास एक डायरेक्टरी होती है, उसी डायरेक्टरी में जाके वो काम करता है। जैसे यहाँ पर हमारी जो डायरेक्टरी है होम अमन है, इसका मतलब क्या होता है कि आप होम जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जाएंगे, उसके बाद जो अमन हमारा फोल्डर होगा उसके अंदर जाके ही काम कर सकते। अब हमारे पास अलग यूजर होंगे तो अलग यूजर के पास क्या होगा, हमारे पास अलग डिटेल्स होंगे। जैसे अगर हमारे पास यूजर है राज तो होम राज। अब हर यूजर के पास अपनी एक अलग डायरेक्टरी होती है। अब जो लास्ट फील्ड होती है, लास्ट फील्ड हमारी शेल के लिए होती है। शेल का मतलब क्या होता है, जब भी आप सिस्टम में लॉग इन करते हैं, यूजर नेम देते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं, तो उसके बाद आपको एक शेल मिलती है जो आप टर्मिनल भी जिसको कहते हैं। तो वो टर्मिनल जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, बिन बैश मिलता है, आप चाहें तो उसको जाके चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास कॉन शेल भी होता है, आपके पास बॉर्न शेल भी होता है, बॉर्न अगेन शेल भी होता है आपके पास। ऐसे ही आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं आप, और वहां पे आके आप सेटिंग्स में जाके वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होती है हमारी सारी फील्ड्स आगे खत्म हो जाती हैं जो हमारी पासवर्ड फाइल में स्टोर होती हैं। अब बात करते हैं ईटीसी शैडो फाइल के बारे में। अब ईटीसी शैडो फाइल के अंदर क्या स्टोर होता है आपका, आपके जो पासवर्ड होता है पासवर्ड स्टोर होता है, और उस पासवर्ड से रिलेटेड जितनी नेसेसरी चीजें होती हैं वो सारी स्टोर होती हैं। अब हमारा जो एक, अगर आप एक यूजर की जो डिटेल्स है अगर वो उठाएंगे शैडो फाइल से, तो वो कुछ आपको ऐसे दिखेगी। अब इसमें सबसे पहली जो फील्ड होती है वो होती है यूजर की। इसका मतलब यूजर नेम जो है हमारा अमन है, जो सबसे पहली फील्ड होती है। अब दूसरी फील्ड की बात करें तो दूसरी फील्ड में क्या होता है, ये पासवर्ड होता है, बेसिकली हैश्ड पासवर्ड होता है। यहाँ पर दूसरी फील्ड हमेशा पासवर्ड के लिए डिनोट करती है आपकी। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखें, तो अपना जो शैडो फाइल है उसको खोलेंगे तो कुछ आपका जो पासवर्ड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारे कुछ साइंस होते हैं। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में $6 है तो 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर हम SHA-512 जो हैशिंग एल्गोरिथम है वो यूज कर रहे हैं। अगर 256 अगर 1 कर रहे हैं तो MD5 यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो होता है ये हमारा सेकंड एरिया जो होता है, जो यहाँ पे यूजर की सॉल्ट वैल्यू होती है वो यहाँ पर आती है, और जो थर्ड होता है यहाँ पे फिर हमारा जो हैश्ड पासवर्ड होता है वो आता है।
अब नेक्स्ट फील्ड पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं ईपॉक टाइम सिस्टम क्या होता है। ईपॉक टाइम सिस्टम बेसिकली ये होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो जो नॉर्मल डेट होता है वो फील्ड्स में स्टोर करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में स्टोर करता है। ईपॉक टाइम सिस्टम को ही हम यूनिक्स टाइम सिस्टम और पॉसिक्स टाइम सिस्टम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हम डेट स्टार्टिंग की लेके चलते हैं वो जनवरी 1 1970 लेके चलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है हम उसको सेकंड्स में कैलकुलेट करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। हम एडिशन उसमें से अच्छे से कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, इसलिए हम ये टाइम सिस्टम जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे नॉर्मल अपना सिस्टम में डेट और टाइम देखना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेट कमांड को यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट और टाइम मेरा जो IST की फॉर्म में है वो आ चुका है। अब मुझे ये डेट और टाइम जो हमारा करंट का है मुझे इसको ईपॉक वैल्यू में देखना है, ईपॉक टाइम सिस्टम जो होता है उसके हिसाब से देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन कमांड जो है मैंने उसकी हेल्प ली है और मैंने जो डेट वैल्यू है वो पास की है। अब जिसके हिसाब से हमारे पास ईपॉक जो टाइम सिस्टम के हिसाब से वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। अब अगर आपके पास कोई ईपॉक वैल्यू है और उसको आपको चेंज करना है IST में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेट कमांड यूज़ करेंगे। डी का मतलब ये है कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करने वाले जिसके अंदर डेट होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेट पास किया है और उसके साथ ही मैंने ईपॉक वैल्यू भी पास किया है। अब आप सोच रहे होंगे 1777 कैसे आया यहाँ पर, तो उसके लिए क्या है कि जो नॉर्मल हमारी डेट होती है अगर मैं उसको 86400 से डिवाइड कर दूंगा जो कि हमारा 24 आवर्स होता है, तो उससे हमारे पास दिन आ जाएंगे। अब ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास सेकंड्स में आ रही थी। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया है इससे डिवाइड करने के बाद, जो कि हमारा 24 आवर्स है। तो हमारे पास जो नॉर्मल शैडो फाइल में अगर आप ईपॉक वैल्यूज़ को देखेंगे तो 5 डिजिट्स की होंगी जिसमें हम उसको डेज में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ पर मैंने वही किया था 1777 का, जिसका मतलब है मंडे 3 सितंबर 2018। अगर मैं इसको करंट से चेंज करता हूँ तो हमारी जो करंट है 18758 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे 11 में 2021 जो है हमारे पास IST में डेट और टाइम जो है आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आके आप अपना ईपॉक से IST में चेंज कर सकते हैं, IST से ईपॉक में कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास वो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास करंट की, अगर आप अभी नीचे देखेंगे तो सितंबर 6 2008 आ रहा है और मैंने जो ईपॉक वैल्यू है वो अभी करंट डेट की डाली है। तो आप जैसे देखेंगे 11 में 2021 में चेंज हो चुका है। तो अब बात करते हैं अपनी थर्ड फील्ड के बारे में। थर्ड फील्ड हमें ये बताती है कि जो हमारा पासवर्ड है वो किस डेट को चेंज हुआ है, लास्ट डेट जो होती है हमारी पासवर्ड चेंज करने की वो हमें बताता है। अब जैसे हमारे केस में 18009 है, इसका मतलब ट्यूसडे 23 अप्रैल 2019 को हमारा जो लास्ट पासवर्ड है वो चेंज हुआ था। अब नेक्स्ट फील्ड की बात करें मिनिमम पासवर्ड एज। मिनिमम पासवर्ड एज क्या होता है कि अगर आपने लेट्स सपोज पासवर्ड सेट कर दिया सिस्टम में, तो मिनिमम एज उसको ये बताता है कि आपको इतने दिन ये पासवर्ड चलाना है, उसके बाद ही आप इसको चेंज कर सकते हो। अब हमारे केस में यहाँ पे 0 है, तो मतलब आपने अभी चेंज किया, आप चाहो तो 5 मिनट बाद फिर से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे 2 होता तो आपको 2 दिन वो यूज करना है, उसके बाद ही आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम पासवर्ड एज के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि आप इतने दिन पासवर्ड चला सकते हो, बट इससे पहले आपको पासवर्ड चेंज जरूर करना है, मतलब 120 डेज से पहले पहले आपको पासवर्ड चेंज जरूर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं वार्निंग पीरियड की। यहाँ पर हम दिन बताते हैं कि इतने दिन पहले से आपको वार्निंग आना स्टार्ट हो जाए कि आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर होने वाला है और अब आपका टाइम आ चुका है कि आप पासवर्ड चेंज करें। अब नेक्स्ट फील्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, आपको ये बताता है कि आपका पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है और अगर आपने इतने दिन तक यहाँ पर लॉगिन नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। अब हमारी जो लास्ट फील्ड होती है वो हमें ये बताती है एक्सपायरेशन डेट। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है इस दिन जाके वो एक्सपायर हो जाएगा अपने आप। तो हमारे केस में 18759 का मतलब है वेडनेसडे 12 मई 2021 को आपका जो अकाउंट का है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब एक लास्ट वैल्यू होती है जो कि हमने रिजर्व रखी हुई है, आगे सिस्टम में अपडेट्स आएंगे, आगे उन्हें कुछ चेंज करना है तो वो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर ये कुछ रियल लाइफ की फाइल है। अगर आप इसको उठाएंगे शैडो फाइल तो एक यूजर की डिटेल्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रूट, हमने यूजर जो है हमारा वो रूट है, उसके बाद हमारा पासवर्ड आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 6 का मतलब यहाँ पर है कि SHA-512 यूज हो रहा है और यहाँ पर इसकी सॉल्ट वैल्यू है और यहाँ पे इसका हैश पासवर्ड है। 1777 का मतलब ये है कि लास्ट पासवर्ड जो चेंज हुआ है मंडे 3 सितंबर को चेंज हुआ है। उसके बाद मिनिमम पासवर्ड चेंज करना, मतलब जिसका मतलब वो चाहे तो इंस्टेंटली पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है ये हमारी बता रही है कि हमें हर 60 डेज में पासवर्ड को चेंज करना ही करना है। उसके बाद हमारा जो वार्निंग पीरियड है वो 14 डेज का है, मतलब जब हमारा पासवर्ड एक्सपायर होने लग जाएगा उससे 14 डेज पहले से ही हमें नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी कि आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने वाला है। अब 10 का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया और आपने 10 डेज तक लॉग इन नहीं किया है वहां पे, तो आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट फील्ड हमारी ये बताती है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाएगा इस डेट को। 18,000 हमारा केस है, जिसका मतलब है संडे 14 अप्रैल को जो आपका अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर होंगे और आपको समझ में आ गया होगा ETC पासवर्ड फाइल में हम क्या स्टोर करते हैं और ETC शैडो फाइल में हम क्या स्टोर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो बनता ही है और सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे, मुझे बिल्कुल पता है।